मेरे गोल्ड पर जैसा 35 लाख से ज्यादा किसानों का। 13 सालों से धान के किसानों का भरोसा। विमल, बोलो जुबान केसरी। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते कुछ दिनों से उबाल है। विपक्ष के हाथ एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे लग रहे हैं जिसे लेकर वो सरकार को सड़क से सदन तक घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को लेकर है, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर है, उसे सरकार का यह फैसला कतई रास नहीं आ रहा है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काला कानून पास हुआ है और वो काला कानून कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कि किसी कंपनी की मेडिकल कॉलेज और वो घाटे में चल रही है। 4 साल से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जिसको परमिशन नहीं दिया एडमिशन के लिए, और उनके जो मालिक हैं उनके आवेदन के आधार पर एक विधेयक लाया गया है। मैं तो कहता हूं कि चंदूलाल चंद्राकर जी की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस लगातार जवाब दे रही है, लेकिन उससे पहले एक नजर में देखिए कि आखिर ये मामला है क्या। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग में स्थित है। मेडिकल कॉलेज कई वजहों से विवाद में है। लोन न चुकाने पर इसकी कुछ संपत्तियां सीज भी हो चुकी हैं। विवादों के चलते 2018 में मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद 2017 में दाखिला लिए छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया। फरवरी 2021 में चंदूलाल चंद्राकर की जयंती थी। उसी दिन सरकार ने इसके अधिग्रहण की घोषणा की थी। अब सरकार का वो बयान भी सुन लीजिए, जिसके जरिए वो इस फैसले का बचाव कर रही है। उसमें उतनी राशि लगेगी जो हमारा राज्यांश होता नए मेडिकल कॉलेज उससे भी कम होने की संभावना है। इन कारणों से ये निर्णय हुआ कि इसको अधिग्रहित किया जाए, ताकि जल्द से जल्द आम जनों के लिए टर्शरी केयर यानी सुपर स्पेशलिटी स्तर के जो उपचार हैं उनको वहाँ पर उपलब्ध किया जा सके। जिस कंपनी से ये अधिग्रहण किया जा रहा है, तो अधिग्रहण से जो चीज़ें प्राप्त हो रही है उसका तो मुआवजा उसको दे दिया जाएगा, लेकिन यदि उनकी और कोई देनदारी है तो उसकी जवाबदारी सरकार की नहीं है, वो देनदारी उनको खुद को देना पड़ेगा। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह गरमाया रहा। हालांकि विपक्ष भी ये जानता है कि बहुमत की सरकार है, लिहाजा विपक्ष ने चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल अधिग्रहण बिल को प्रवर कमेटी को देने की मांग की, लेकिन सदन में गर्मागर्मी के बीच आखिरकार अधिग्रहण बिल पर मोहर लग ही गई। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जब सरकारी हो गया है, जी हां, अधिग्रहण की घोषणा सरकार ने पहले ही की थी। अब सदन में जब ये मामला आया तो जोरदार बहस हुई इस पर। विपक्ष ने कई आरोप लगाए, कहा कि सरकार ओबलाइज करना चाहती है। सिर्फ इसी कॉलेज को क्यों, बहुत से और कॉलेज हैं, सरकार नए कॉलेज बना सकती है। अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है एक ऐसी संस्था को जिसके ऊपर बहुत सारी देनदारियां हैं, जिसकी बहुत सी संपत्तियां सील हो चुकी हैं। सरकार ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वक्त लगता है, इसको अधिग्रहण के साथ ही एक अच्छा हॉस्पिटल तैयार स्थिति में मिल जाएगा। मेडिकल कॉलेज, नए डॉक्टर्स को यहाँ पर सुविधा मिलेगी, पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और छत्तीसगढ़ को कुल मिलाकर एक बड़ा फायदा होगा। बहरहाल, हो हंगामे के बीच, तमाम तर्कों के बीच सदन में आज ये पास हो गया, लेकिन जो जंग है सदन से लेकर सड़क तक जारी है। भाजपा ने सड़क पर भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के साथ वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी भी जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं मुरली जी से ही कर लेता हूं। मुरली जी, सदन में काफी हो हंगामा हुआ,
लेकिन अधिग्रहण की घोषणा पहले ही हो गई थी, काफी पहले की गई थी, फिर अब जाकर ये ऑब्जेक्शन क्यों यहाँ पर सामने आ रहे हैं? अभिषेक जी, जब अधिग्रहण की घोषणा हुई थी तब किसी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि विवाद के कारण जो है अमित चंद्राकर का जो बीच में उन्होंने कुछ कंप्लेंट दी है, उन्होंने कोर्ट भी गया हुआ है, उसके बाद शायद विपक्ष को मुद्दा मिल गया, इसके बाद इस तरह का हंगामा शुरू हुआ। मुझे लगता है कि जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है उसका अधिग्रहण जो सरकार कर रही है वो सरकार के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकता है यदि सरकार इससे संबंधित सारे दस्तावेज सदन में रखे या विपक्ष के साथ साझा करे। चूंकि सरकार का ये कहना है कि जो लायबिलिटी ऑनर्स की है वो लायबिलिटी तो उनको पे करना है, लेकिन अक्यूर करने के बाद, अधिग्रहण करने के बाद जो प्रॉपर्टी सरकार अधिग्रहण करेगी उसका वैल्यूएशन सरकार ओनर्स को दे दिया जाएगा। चूंकि पहले से ही उनका बैंक लोन से डिफॉल्ट हो चुका है, तो इस तरह पैसे का जो लेन देन का जो भी बात होगी उस पर एक तरह का एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, और जब तक वो नहीं होगा तो विवाद खड़ा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 300 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके लिए एक राहत की बात है, और सरकार का भी मुझे लगता है कि मत यही था, पहला स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है, ना उनके पेरेंट्स की किसी तरह का कोई गलती है, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट ने उस अच्छे कॉलेज को बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो उससे उबारने के लिए सरकार ने ये प्रयास किया है। चूंकि चंदूलाल चंद्राकर का नाम और उस परिवार जुड़ा हुआ है, तो शायद मुख्यमंत्री को भी किसी तरह का कोई एक व्यक्तिगत संबंध भी है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध से ज्यादा यहां बच्चों का भविष्य और सरकार को यह भी देखा है कि एक मेडिकल कॉलेज यहां पर खड़ा हो रहा है और कम लागत में मेडिकल कॉलेज सरकार के पास आ रही है, कम समय में, ये एक और कम समय में। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, जितने भी आप देखेंगे सरकार के जो भी हॉस्पिटल्स है उसकी तो बड़ी दुर्गति है। यदि चंदूलाल चंद्राकर को भी अधिग्रहण करने के बाद उसकी भी दुर्गति ना हो, इस पर विशेष ध्यान देना होगा सरकार को, और बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स है उसका भी स्थिति को सुधारना होगा। जी, ओपी चौधरी भाजपा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और कांग्रेस से डॉक्टर राकेश गुप्ता, बहुत स्वागत आप दोनों का। नमस्कार। ओपी चौधरी जी, आप लोगों का बड़ा कड़ा विरोध है, सड़क से लेकर सदन तक ये विरोध दिखा है इस अधिग्रहण को लेकर, क्या आपत्तियां हैं आप लोगों को? देखिए, इसमें पूरा यही कहना चाहूंगा मैं कि पूरी तरह से अपने, आप सब लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री जी की बेटी हैं दिव्या बघेल जी, उनके दामाद हैं क्षितिज चंद्राकर जी, उनके पिताजी के बड़े भाई मंगल चंद्राकर जी यहाँ के डायरेक्टर हैं। सब बातें सब लोगों को पता है। और जिस मेडिकल कॉलेज पे 125 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें अधिकतम लोन इनसिक्योर्ड है, इसके अलावा 2017 के बाद से एमसीआई की जिसको मान्यता नहीं है, 2018 के मीटिंग में एमसीआई ने जिसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, धोखाधड़ी के गतिविधियों के आरोप लगाए हैं, ऐसे मेडिकल कॉलेज को केवल अपने बेटी दामाद के परिवार को दान दक्षिणा देने के लिए मुख्यमंत्री जी अधिग्रहण कर रहे हैं। इसमें कहीं का कोई जनहित बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे आपको मैं कई उदाहरण बता सकता हूं जो कि सरकारी सोसाइटियों द्वारा चल रहे हैं। जैसे रायगढ़ का केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोरबा का ट्रॉमा सेंटर है, इसको सरकार ने स्थापित किया है, सोसाइटी के माध्यम से रन हो रहे हैं। इनको यहाँ पे 300 स्टूडेंट की बात हो रही है। रायगढ़ के केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1920 स्टूडेंट की बात है, जो सरकार द्वारा संचालित होती है। वहाँ कोई बेटी दामाद का विषय नहीं है, वहाँ सीएसआर के पैसे से बना हुआ है। तकनीकी शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, जो कलेक्टर, सीओ, सांसद, विधायक उसके सदस्य होते हैं। उनको अधिग्रहण करने के बजाय ये विशुद्ध रूप से परिवार के, अपने परिवार के लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस तरह का हथकंडा षड्यंत्र भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और मैं रखना चाहूंगा कि चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग, अमित चंद्राकर जैसे लोग आकर के खुला इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चंदूलाल चंद्राकर जी आज इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम को बदनाम करके बेटी दामाद के परिवार को दान दहेज देने के बजाय उनके नाम पे दूसरा मेडिकल कॉलेज खोलें और नया मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाए, उसका नामकरण चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पे करें। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस के जो परिवारवादी राजनीति है, दान दहेज की राजनीति है, उसी का उदाहरण है। और इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। राकेश जी, आप लोगों का तर्क है कि बहुत कम समय में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा जिससे
नए डॉक्टर्स भी निकलेंगे और लोगों को भी फायदा होगा। किस तरीके का तर्क है? देखिए अभिषेक जी, अभी मैं बातें सुन रहा था और कुछ बातें अपना पक्ष रखने से पहले मैं कहूंगा कि समझदार आदमी भी विचारधारा के दबाव में मतिभ्रष्ट हो जाता है। अपनी बात कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाता है। बना बनाया मेडिकल कॉलेज एक मिलेगा, पहली बात। 480 स्टूडेंट्स का हित है। दूसरी बात, देश ने कोविड के समय में यह देखा है कि जो सार्वजनिक उपक्रम थे, जो सरकारी उपक्रम थे, वो मरीजों के दबाव के लिए कम हो गए। ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अभी तीसरी लहर के लिए खड़ा करना है। तो मेडिकल कॉलेज यदि मिल जाएगा, जो कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का उपयोग कोरोना की दूसरी लहर के समय किया गया है। वहां पर 700 से ज्यादा मरीजों का इलाज प्रतिदिन किया गया। 700 बिस्तर का अस्पताल है वहां पर, और अपने आप में एक रनिंग हॉस्पिटल है। भले वहां पर स्टूडेंट्स अभी बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। 180 स्टूडेंट 2017 बैच के प्लस कुछ रेफर्ड बैच के हैं जो फेल हुए हैं, वो कुल मिलाकर 180 बच्चे हैं वहां पर। 300 बच्चे इंटर्नशिप कर चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेडिकल कॉलेज में उपयोग करना और बहुत पारदर्शी तरीके से बिल लाकर उसका अधिग्रहण करना, एक मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है। जहां तक ओपी चौधरी जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के बेटी और दामाद, मैं खुली चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि उस फैमिली ट्री के किसी भी व्यक्ति की भागीदारी उस अस्पताल में दिखा दें। बतौलेबाजी से कुछ नहीं होता है, बात करने से कुछ नहीं होता। आपको फैमिली ट्री से डॉक्यूमेंट में साबित करना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी के समधी के परिवार की वहां पर व्यवसायिक हित है या ऐसा कुछ है। अभी तक वो साबित नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि घोर निंदनीय है। दूसरी बात है कि चलते हुए अस्पताल को दुर्ग जिले में बंद कर देना या फिर उसको बंद रहने देना, ये बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय नहीं है। चौधरी जी को एक बात बताऊंगा कि 2012 में जब चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इनकी सरकार ने ही तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव अजय सिंह जी ने दिया था कि अंडरटेकिंग के समय 75 सीटें मैनेजमेंट कोटे की और 75 सीटें छत्तीसगढ़ राज्य शासन के कोटे की होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य शासन का भी 75 सीटों का कोटा है उसमें, मतलब 50% सरकारी मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि अपने मेरिट की सीटें छत्तीसगढ़ सरकार नॉमिनेट करती है और वहां पर मेरिट के आधार पर मिलता है। तो सरकार का भी कहीं न कहीं दखल था, जो उसके मेरिट प्राप्त किए हुए स्टूडेंट वहां पर दाखिल हो रहे थे, जो पिछले 4 साल से दाखिल नहीं हो पा रहे थे। मैं समझता हूं कि इतने कम समय में मेडिकल कॉलेज बन जाना, और यदि तथ्यात्मक बात है तो उसका स्वागत है, उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन ये बात कहना कि वहां पर ऐसा है या वैसा है, ये तथ्यात्मक बात अभी तक कोई भी नहीं कही गई है। केवल हवाबाजी करना मुझे लगता है ओपी चौधरी जी, बहुत कम समय में यह हॉस्पिटल लोगों के काम आ सकता है। अगर नया बनाने जाए तो समय लग सकता है। और ये भी एक तरह की कोरोना के समय में सरकारी हॉस्पिटल ने किस तरीके की सेवा दी है प्राइवेट हॉस्पिटलों की अपेक्षा, ये किसी से छुपी नहीं है। लोगों का भरोसा उस पर बढ़ा है, आसपास के लोगों को जल्द इलाज मिलेगा। क्या इससे आपको इनकार है? देखिए, आजादी के बाद से अगर मैं बोलूं तो 53 और 2003 तक की मैं बात करूं, आजादी से लेकर 2003 तक की, तो इन 56 सालों में छत्तीसगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज बने और भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में 10 मेडिकल कॉलेजों तक इसकी संख्या को भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, 2 से बढ़ाकर 10 तक पहुंचाए। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा, आदरणीय डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और वो सब चीजों को जानते भी हैं, खुद मेडिकल लाइन से हैं, और हम लोग जब मैं कलेक्टर थे तो हर विषय पे हम लोग बड़ी चर्चा भी करते थे। उनको भी कई चीजें पता हैं। जैसे मैं एक निवेदन के स्वरूप सब लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होती है, उन्होंने खुद कहा इस बात को। लेकिन देखिए कि इस जो अनुपूरक बजट में इस कॉलेज के लिए पहले ही बजट प्रावधान आ जाता है, इसको आप कैसे पारदर्शी कह सकते हैं? इसको आप कैसे पारदर्शी कह सकते हैं? दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा, दूसरा चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि
ये पूरा पारदर्शिता नहीं रही है। दूसरा, हर बिंदु पर यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में, उन सभी सबके लिए एक पॉलिसी बनाकर कुछ किया जाना चाहिए था। मैंने अभी उदाहरण दिया केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज रायगढ़ का, 1920 बच्चे हैं वहां पे। ट्रॉमा सेंटर कोरबा का है जो सीएसआर के पैसे से बनाया गया है, और ये सरकारी तर्क यहाँ पर सोसाइटी द्वारा सरकार चल रहा है। का तो कि उसके जगह पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, अधिग्रहण कर लेना। और अभी कोरोना ये की बात तैयार हो रही है, चालू कोरोना में हालत जो में है, भाई और बहन इसको हमारे अगर नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स को कर रहे अधिग्रहण थे, कर लिया जाए नर्सिंग की सेवा तो दे रहे आम थे लोगों कोरोना को में, जल्द से उनको तो जल्द लात ये मार के सरकार फायदा ने दे भूपेश बघेल सकेगा। जी की सरकार ने बाहर कर दिया। इससे आज जो इनकार है आपको, मैं ये मुख्यमंत्री जानना चाह निवास रहा के था सामने क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जब आप बाहर कर रहे हैं, और एक ही कॉलेज, क्या एक ही कॉलेज ने पूरे ओपी प्रदेश चौधरी में जी, कोरोना के समय में काम किया है? एक ही ओपी चौधरी जी, मेरी हॉस्पिटल ने आवाज काम अगर किया। आप तक विशुद्ध पहुंच रही तो रूप से मैं जानना परिवारवाद चाहूंगा की कि स्थिति है, सरकार ने जो और तर्क दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ये एक चालू हालत का मेडिकल कॉलेज है जो कि अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो बहुत जल्द लोगों को फायदा दे पाएगा, कोरोना का भी समय है, क्या इस बात को भी आप खारिज कर रहे हैं? देखिए, क्या अगर कोरोना के लिए अगर उसका उपयोग कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को, तो चंद समय के लिए उसकी सेवा ली जा सकती है। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो घाटे में चल रही है, 125 करोड़ का जिस पे लोन है 2017 के बाद से, जिस पे एमसीआई की मान्यता नहीं है, और जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, केवल एक इंस्टीट्यूट को पूरे प्रदेश में आप पूरा का पूरा खरीद ले रहे हैं। कोरोना की समय की बात है। इसमें एक तर्क यहाँ पर ये आ रहा था सदन में जो बात आ रही थी, राकेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देनदारियां जो उनकी है संस्था की, वो देनदारियां बनी रहेगी, सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ले रही है, ऐसी कुछ बात थी इसमें? डॉक्टर राकेश, देखिए इसके लिए बहुत पारदर्शी फार्मूला अपनाया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में सरकारी अधिकारी और दूसरे वैल्यूअर संपत्ति का आकलन करते हैं, उसका मूल्य का आकलन करते हैं, और केंद्र सरकार का एक भूमि अधिग्रहण नियम है जिसके अंतर्गत इसका वैल्यूएशन होता है, उसके बाद ही इसका अधिग्रहण होता है। मैं समझता हूं कि यही फार्मूला अपनाया गया होगा। दूसरी बात ये जी ओपी जी, मैं राकेश जी को सुन लूं फिर आपसे भी पास आता हूँ। डॉक्टर साहब भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, मुरली जी भी अच्छी तरह समझ रहे, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भी बहुत अच्छी तरह समझ रही है। जी ओपी जी राकेश जी को सुन लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। राकेश जी बोलिए। मेरी आपके सीनियर होने के नाते सलाह है कि वो बातें सुन लीजिए जो आगे आपको जहन में रखनी है। सबसे पहली बात ये कि कोई भी इस प्रकार की संपत्ति होती है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जो अपने वैल्यूअर्स और सरकारी अधिकारियों की टीम बनाकर इसकी वैल्यूएशन करता है। स्वास्थ्य विभाग ने 9 से ऊपर कमेटियां बनाई जिसमें अलग अलग लोग हैं, इसका वैल्यूएशन हो रहा है अलग अलग हिस्सों में। मुझे लगता है कि केवल बिल्डिंग और भूमि का वैल्यूएशन हो रहा है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स का वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी आएंगी यदि इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन करेंगे तो। दूसरी बात यह कि इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की और दूसरे कलेक्टर्स की और अधिकारियों की एक टीम बनी है जो पिछले 6 महीने से लगातार आकलन कर रही है, और मुझे लगता है कि आकलन अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में यह कंप्लीट कर लिया जाएगा। जहां तक पारदर्शिता की बात है, सीधे यहाँ पर कैबिनेट का डिसीजन हो चुका है कि इसका अधिग्रहण होगा, उसके बाद अनुपूरक बजट में लाना, तो मुझे लगता है ये पारदर्शिता ही तो है कि जब कैबिनेट में आ गया तो अनुपूरक बजट के लिए उसका टोकन ग्रांट रख दिया गया है। जहां तक अधिग्रहण की बात है उसका बहुत सामान्य तरीके से जिस प्रकार से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसमें अधिग्रहण होगा, किसी प्रकार के शक की गुंजाइश नहीं होती है। छत्तीसगढ़ का हित, पालकों का हित, बच्चों का हित और लोक कल्याणकारी सरकार, ये भूपेश बघेल सरकार ने साबित कर दिया है। और मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही है वो पॉलिसी का फ्लॉ रहा रमन सरकार का। इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और अभी बंद होने की स्थिति में है, और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सहानुभूतिपूर्वक पॉलिसी लाने की जरूरत है, ताकि मैं एक छोटी टिप्पणी चौधरी जी की भी ले लेता हूं। चौधरी जी, उसके लिए भी कोई पॉलिसी लाई जाए ताकि ऐसी पॉलिसी आपको लगता है प्रदेश में और जगह भी होनी चाहिए, बड़े स्तर पर होनी चाहिए अधिग्रहण की? बहुत कम समय सर मेरे पास। चौधरी जी, ऐसी पॉलिसी प्रदेश भर में होनी चाहिए अधिग्रहण की, ये आप बोल रहे हैं? कॉलेज है वो इतना ही मूल्यवान है, इसकी संपत्ति इतनी ही महत्वपूर्ण है
बहुत वैल्यू की है, तो ये उस प्राइवेट आदमी को, उस प्राइवेट लोगों को इसका ऑक्शन करने दें और प्राइवेट बाजार में वो बेच दें। सरकार के पास क्यों टिका रहे ज्यादा पैसा लेकर के? ये बिल्कुल गलत है, ये साजिश के तहत हो रहा है। इस बात को मैं रखना चाहूंगा। दूसरा मैं बिंदु रखना चाहूंगा कि जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कहा गया, रायगढ़ के केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक बात हुई, या कोरबा के ट्रॉमा सेंटर जो हेल्थ सेंटर, उसकी मैं बात करना चाहूंगा। रायगढ़ का केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में चल रहा था, इसलिए वो फीस ज्यादा थी, जिसके कारण कॉलेज के संचालन में दिक्कत आई। अगर उसको शासकीकरण किया जाता है और सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस होती है तो वह भी अच्छे से चलेगा। जसपुर जिला, रायगढ़ जिला और जांजगीर चांपा जिला, इन तीनों जिलों को मिलाकर एक ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहले सरकार ने इन्वेस्ट करके आजादी के बाद तो इन तीनों जिलों में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस ने नहीं बनाया था, आज बन गया है और बिल्डिंग खड़ी है, सब कुछ है, तो उसका शासकीकरण कर दिया जाए, सरकारी फीस लिया जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज चलने लग जाएगा। तो अगर एक मेडिकल कॉलेज, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में इतनी संपत्ति है तो उसको प्राइवेट ऑप्शन करें और बेच दें उसको प्राइवेट लोग, जो जिन लोगों के पास है। सरकार के पास है बहुत दामों में। ये मैं कहा ना, दान दहेज का मामला। मैं एक टिप्पणी भी मुरली जी की बहुत संक्षेप में ले लेता हूँ। मुरली जी, क्या ऐसी अधिग्रहण की पॉलिसी और भी जगह होनी चाहिए? चौधरी जी भी जैसा बोल रहे हैं कि जो जिन कॉलेजों की स्थिति खराब है, सरकार उनको अधिग्रहित करके अच्छे से चलाए। अभिषेक जी, एक स्टील जायंट है लक्ष्मी मित्तल, ये दुनिया भर में जितने भी स्टील प्लांट्स है जो नुकसान में है, वो सारे नुकसान में जितने स्टील प्लांट्स है वो एक्वायर करता है, अधिग्रहण करता है और फिर उसको चला के प्रॉफिटेबल बना देता है। और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मेकर है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मेकर है लक्ष्मी मित्तल, आर्सलर मित्तल कंपनी का जो मालिक है। मुझे लगता है कि यहाँ भी शायद वही फॉर्मूला है, जो लॉस में है, जो डिफॉल्ट हो चुकी है, वैसे एक मेडिकल कॉलेज को लेके सरकार चलाने का प्रयास कर रहा है। उस सरकारी मेडिकल कॉलेज के तहत यहाँ पे डॉक्टरों को लाने और यहाँ की जो कमी है स्वास्थ्य विभाग की, उसको दूर करने का कोशिश कर रहा है। शायद हो सकता है एक वेलकम स्टेप हो, हमें स्वागत करना चाहिए इस बात को। और जैसे कम कीमत पर ये हमको अगर मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, तो बहुत अच्छी बात है जी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि आप लोगों के पास और भी काफी कुछ कहने को है, लेकिन समय मेरे पास आज इतना ही है, तो आज का मुद्दा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की